हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी तक अपना जो टॉपिक चल रहा है वो एलजेब्रा। और एलजेब्रा में हमारी काफी क्लासेस जो है हो चुकी हैं, और जिसमें हमने आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करा दिया था। और कल की क्लास में हमने आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी, ए प्लस बी उसका होल क्यूब, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे और कॉन्सेप्ट भी समझाया था। तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे कल हमारे रह गए थे उनको सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कभी भी अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। अभी तक अपना जो टॉपिक है वो एलजेब्रा। एलजेब्रा में टाइप अपना अभी वही है जो कल किया था, ठीक है। उसी में कुछ क्वेश्चंस थे जो रह गए थे, अभी उनको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन लेते हैं पहला कि x की पावर a प्लस 1/x की पावर a, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कि √5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 3a प्लस 1/x की पावर 3a, इसका मान क्या होगा। साथ ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, x की पावर 12a प्लस 1/x की पावर 12a, इसकी वैल्यू आपको गिवन है √10। देन आपसे पूछा गया कि बताइए कि x की पावर 36a प्लस 1/x की पावर 36a, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कल आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था सबसे पहले तो, कि जब भी आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका मान निकालने के लिए बोले, आप क्या करेंगे, ए प्लस बी पूरे का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी, ठीक है, और ए प्लस बी। अगर आपने अभी तक ये वाला फॉर्मूला याद नहीं किया है तो इसको प्लीज याद करें, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे और आप इनको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इनमें क्या है, आपको मैंने बताया था कि यहां से आप क्वेश्चन की पहचान करना सीखे। पहले तो पावर कितनी है, x की पावर a, यहाँ पे कितनी है 3a, इसका मतलब है कि पावर का क्या हुआ है 3 गुना। 3 गुने से मतलब है कि पावर का हुआ है क्यूब। पावर का क्यूब होने पर अपन क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 5√5, ठीक है, माइनस 3। और देखो ये तो आपस में कटे जाएंगे a और b, तो कितना रह जाएगा यहाँ पे 1, और a प्लस बी इसकी वैल्यू कितनी होगी √5, कितनी होगी √5। तो देखो ये कितना हो गया 5√5 माइनस कितना हो गया ये 3√5। 5√5 में से 3√5 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2√5। तो 2√5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, इसमें x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12, इसकी वैल्यू दे रखी है √10। आपसे पूछा गया कि x की पावर 36a प्लस 1/x की पावर 36a, यानी कि देखो 12 से पावर कितनी होगी 36, 3 गुना हो गई, 12 3 36, 12 की पावर 3 गुना होगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका क्यूब यानी कि 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और √10। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि देखो अगर ये है √10 और इस पे लगा है क्या क्यूब, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि √10 इंटू √10, यही तो होता है इसका मतलब, ठीक है। अब देखो यहां से मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो इसका मतलब क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √10 इंटू √10, ठीक है, √10 इंटू √10। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, √10 इंटू √10 इंटू यहाँ पे √10 ही रहेगा। मैं इसका कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो मैंने आपको बताया था कि अगर इसका स्क्वायर रूट लगा हुआ है और अंदर में वही सेम टू सेम 2 बार लिखी हुई है चीज, तो इसका एक बाहर आ जाता है, यानी कि इसका बाहर कितना आ जाएगा 10 इंटू 10। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पूरे का होता है, अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूँ तो इसका मतलब होगा 10√10। तो वही तो मैंने लिखा था यहाँ पे, डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो
इसका अगर मैं क्यूब खोलूंगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 10√10। कितना लिख सकता हूँ, 10√10। ठीक है। अब देखो, अब मैं इसमें क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, माइनस क्या करते हैं 3, ए और बी सेम टू सेम कितना कट जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे तो इस कितनी वैल्यू होगी, 1 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी, √10। ये कितना हो जाएगा, 10√10। 10√10 में से आपका 3√10 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7√10। कितना हो जाएगा, 7√10। तो 7√10 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास कि x की पावर 8 अपॉन y की पावर 8 प्लस y की पावर 8 अपॉन x की पावर 8, इसकी वैल्यू आपको गिवन है √13। देन आपसे पूछा गया है कि बताइए x की पावर 24 अपॉन y की पावर 24 प्लस y की पावर 24 अपॉन x की पावर 24, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलो इसमें साथ ही एक और क्वेश्चन और ले लेता हूं। क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरीके से कि x अपॉन वाई प्लस y अपॉन x, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी √6। देन आपसे पूछा होगा कि बताइए x³ अपॉन y³ प्लस y³ अपॉन x³, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, क्यूब करेंगे इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 13√13। ठीक है, उसके बाद -3, ये आपस में कट जाएंगे कैसे, देखो इसको मैं लिखना चाहूंगा तो देखो इससे x की पावर 8 से x की पावर 8 चला जाएगा, y की पावर 8 से y की पावर 8, कितना बचेगा 1। तो इनटू 1 इनटू यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, a प्लस बी। तो a प्लस बी, ये पूरा a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √13। इसको सही से लिखो तो कितना हो जाएगा, 13√13 माइनस 3√13। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे, 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 10√10। इसका आंसर कितना होगा, 10√10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, देखो फिर से पावर 3 गुना हो रही है, पावर 3 गुना, इसमें भी पावर 3 गुना, क्या करेंगे इसका क्यूब, 6√6 माइनस कितना लिखते हैं 3 इंटू, देखो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, कितना बचेगा 1 इंटू a प्लस बी लिखते हैं ना यहाँ पे, a प्लस बी यानी कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, √6। 6√6, इसमें से माइनस होगा कितना, 3√6, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी 3√6। ठीक है, 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3√6। तो 3√6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और क्वेश्चंस इसी में। चलिए क्वेश्चन लेते हैं अगले, 2x प्लस 1/3x, इसकी वैल्यू आपसे क्वेश्चन में गिवन है 3। देन आपसे पूछा गया कि बताइए कि 8x³ प्लस 1/27x³, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में, 4x प्लस 1/3x, इसकी वैल्यू आपसे क्वेश्चन में गिवन है 8। देन आपसे पूछा गया है कि 64x³ प्लस 1/27x³, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो अगर आपको क्वेश्चन में देख पा रहे हो तो देखो क्या लिखा है, 2x है, इसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8x³, यहाँ पे कितना है 3x है, 3x का क्यूब करेंगे कितना होगा 27x³। उसी प्रकार से इसमें पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो जब भी आपको क्यूब दिखे आप क्या करेंगे, इस वाले नंबर का क्यूब करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना, क्यूब कितना होगा 27। ठीक है, -3। अब देखो
अभी तक क्वेश्चन में क्या था, अभी तक क्वेश्चन में था कि आपके ए और बी सेम टू सेम दिए रहते थे जो कि कट जाते थे, लेकिन इनमें सेम टू सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे इनको 2x इंटू इंटू कितना हो जाएगा ये 2x इंटू 1/3x, ठीक है। ये हो गया 3ab। अब लिखेंगे a प्लस बी, a प्लस बी यानी कि इनकी वैल्यू कितनी 3 इंटू 3, ठीक है। क्या लिखते हैं यहाँ पे 3ab और a प्लस बी। चलो इसको सॉल्व करो, देखो x से x चला जाएगा, 3 से ये 3 चला जाएगा, 3 दूनी कितना होता है 6, 27 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 21, तो 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो इसमें भी क्या है, 4x का क्यूब कितना होगा 64x क्यूब, 4x का क्यूब करने पर 64x क्यूब और 3x का क्यूब करने पर 27x क्यूब। तो देखो इसको हमें पता चल गया कि ये क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका क्यूब करके दे रखा है यहाँ पे। तो जैसे क्यूब देखिए आप क्या करेंगे, इसका क्यूब 8 का क्यूब 512, 512 में से क्या करेंगे -3। अब देखो इसमें भी ए और बी सेम नहीं है, यानी कि इनको लिखेंगे, इसका मतलब है कि 4x इंटू 1/3x, ठीक है। कितना हो गया ये 3ab। अब लिखेंगे a प्लस बी, a प्लस बी इसकी वैल्यू कितनी है 8, इसको लिखेंगे 8, x से x कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना होगा 512, इसमें से माइनस करेंगे कितना 32, कितना हो जाएगा माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया, यहाँ पे 0, ठीक है। 11 में से 3 गया 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो 480 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। 480 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए और इसी में क्वेश्चंस को देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं अगला कि 3x प्लस 1/4x, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 x क्यूब प्लस 1/1 कितना हो जाएगा 64x क्यूब, इसकी वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू। साथ ही इसमें एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं कि 2x प्लस 1/5x, इसकी वैल्यू 7 है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 1/125x क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पहचानो, यहाँ पे क्या है 3x है, इसका क्यूब करके ये वैल्यू दे रखी है, इसमें क्या है 4x है, इसका क्यूब करके ये वैल्यू दे रखी है। मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दे रखा है कि क्वेश्चन का हो रहा है क्यूब, जैसे क्यूब दिखे आप इसका क्यूब करेंगे, ठीक है। 6 का क्यूब करो कितना होगा 216 माइनस के 3, ठीक है, माइनस के 3। उसके बाद में क्या लिखते हैं ए की वैल्यू कितनी, इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अगर 3x, यहाँ पे भी 3x होता तो कट जाता, पर यहाँ पे अलग अलग है। कितना लिखेंगे यहाँ पे 3x इंटू 1/4x, कितना हो गया ये 3ab हो गया, 3ab। उसके बाद में लिखते हैं a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है 6 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको कर लो सॉल्व, देखो यहां से ये गया, ठीक है, 2 से ये 2 बार और 2 से ये कितना हो जाएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 माइनस 27/2, 27/2, 27/2 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 13 दूनी 26 यानी 13.5, इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं 13.5 यानी कि 13.5। अब इसको इसमें से माइनस करो, माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.5 आएगा, ठीक है, 0.5 आएगा। एक मैंने इसको दे दिया, यानी यहाँ पे कितने रह गए 15, 15 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से आपके 13 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, यानी कि 202.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, 202.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें क्या, इसमें भी आपको देखो 2x दे रखा है, इसका क्यूब 5x है, इसका क्यूब 125x क्यूब। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपको क्यूब दिखे आप क्या करेंगे, इस वाले नंबर का क्यूब 7 का क्यूब कितना होगा 343 माइनस 3 लिखेंगे, उसके बाद में 3 लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखते हैं ए बी। और देखो यहाँ पे ए बी अलग अलग है, लिखना पड़ेगा 2x इंटू 1/5x,
ए बी हो गया। उसके बाद कौन सी वैल्यू लिखते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू, यानी कि 7 लिखेंगे इंटू 7। ठीक है, अब देखो 343 माइनस के, इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको सॉल्व करो। देखो एक्स से एक्स कट जाएगा आपका, एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×3=12, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4×3=12, 7×84, यानी कि 8.4 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8.4 निकलेगा यहाँ से, और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.6। ठीक है 0.6, और इससे पहले अगर इसमें माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 2। ठीक है 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। उसके बाद में यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी 3, यानी कि 334.6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, देखो आपको ऐसे की वैल्यू आ सकती है ना कि जिनमें नीचे आने पर, अभी तक क्या था क्वेश्चन में की वैल्यू कट जा रही थी। ठीक है, वैल्यू कट जा रही थी, तो जो आपके जो आंसर थे वो पॉइंट वगैरह में नहीं आ रहे थे, लेकिन इसमें वैल्यू पूरी कट रही नहीं है, तो पॉइंट में आ रहे हैं, तो उसको आसानी से माइनस कर सकते हैं। सेम टू सेम इसी में किया है, वही प्रोसेस इसी में। अभी तक आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना वो क्यूब वाले क्वेश्चन हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जैसे कि 4x प्लस 2/3x, इसकी वैल्यू आपसे क्वेश्चन में गिवन है 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 40x³ प्लस 5/27x³ प्लस 1। ठीक है, आपको जो है इतना क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इतना क्वेश्चन में आपको दिया है कितना, देखो 4x प्लस 2/x 2/3x, इसकी वैल्यू 10 दे रखी है, आपसे क्वेश्चन में इतना पूछा। अभी तक आपको क्वेश्चन में कुछ दिख रहा नहीं है। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर उसमें भी कराए थे। देखो जब भी आपको कुछ नहीं दिखे, आपको कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू दी रखी होगी कि यहाँ पे कॉमन आ गई होगी। यहाँ पर 2 क्यों दिया गया है, यहाँ पर 2 इसलिए दिया गया क्योंकि 2 इसमें से और 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो सबसे पहले कॉमन लो, 2 को कॉमन लिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 बाहर चला गया, कितना बचेगा 1/3x। ठीक है बराबर 10। अब देखो 2 से इसको मैं काट सकता हूँ, कितनी वैल्यू होगी ये 5, यानी इस पूरे को सोल्व करने पर मेरे पास वैल्यू आ गई 5। अब देखो इसमें भी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये 5 ऐसे ही नहीं दिया है, 5 कुछ ना कुछ रीजन से दिया गया है। इसका मतलब 5 इसमें से कॉमन आ रहा होगा जरूर, तो 5 को कॉमन लेंगे, 5 को कॉमन लो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8x³ प्लस 1/27x³। ठीक है प्लस 1 तो साथ में है, तो प्लस 1 को रहने देंगे। अब देखो अब आपको क्वेश्चन दिख रहा है, जस्ट इसी से पहले हमने आपको क्वेश्चन जो बताए थे वो ऐसे ही तो थे, 2x प्लस 1/3x इसकी वैल्यू दी थी और आपसे इतना पूछा गया था। लेकिन इसमें क्या किया गया, आपको उतनी वैल्यू निकालनी है, यानी कि इतनी की वैल्यू निकालनी है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है, बस इतनी चीज इसने बढ़ा दी है। तो करो सॉल्व, इतने की वैल्यू कितनी है 5। अब तो दिख गया ना, 2x का क्यूब करने पर कितना होता है 8x³, 3x का क्यूब करने पर कितना होता है 27x³। सॉल्व करो इसको, देखो कैसे सॉल्व करोगे, 5 है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 लिखेंगे माइनस 3। देखो ए और बी सेम है नहीं है, दोनों को लिखेंगे, कितना होगा यहाँ पर 2x इंटू 1/3x। ठीक है हो गया, कितना हो गया माइनस के 3ab। अब क्या लिखेंगे a प्लस बी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस बी की वैल्यू होगी आपकी 5, यही तो है a प्लस बी, इसकी वैल्यू 5। कोष्टक करेंगे बंद, आगे 5 से मल्टीप्लाई है, 5 मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में +1 है +1 करेंगे। अब इसको सॉल्व करो, देखो x से ये x कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 125 में से कितना हो गया 10, 5 दूनी 10, 10 को मैं माइनस कर दूं, आगे 5 से मल्टीप्लाई और बाद में +1, 125 में से 10 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 115, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके +1 करना है। ठीक है 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 2 5 से कम 5 और 2 7,
5 एकम 5, +1 ऐड करना है, इसका मतलब कितना आंसर हो गया, ये हो गया 5 7 6। इस क्वेश्चन का कितना आंसर हो गया, 576। देखो जब भी आपको मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन में मैंने क्या है, ये क्वेश्चन जो है ना क्यूब पे बेस्ड है, तो यहाँ पे तो आपको एक्स क्यूब और इसका क्यूब दिख रहा है, बट सही से नहीं दिख रहा है क्योंकि 40 किसी का क्यूब होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें से ये 5 दे रखा है, 5 कॉमन आएगा, 5 कॉमन ले लिया तो मुझे दिख गया कि ये 2x का क्यूब बन गया, और यहाँ पे भी मैंने 2 कॉमन लिया तो मुझे यहाँ पे भी 2x और 1/3x हो गया। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पहले वाले जो आपको क्वेश्चंस कराए थे वैसे ही दिखने लगा, तो मैंने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं अगला। 25 एक्स की पावर 4 प्लस 5/3 x⁴, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 30। देन आपसे पूछा गया है कि बताइए 500 x⁻12 प्लस प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/, यहां से कितना हो जाएगा 27 x⁻12, और इसमें कुछ प्लस कर देगा या माइनस कर देगा, +5 कर दिया, चलो +5 कर दिया। इसकी वैल्यू आपको बता दी कि इसका आंसर क्या होगा। देखो अभी तक आपको क्वेश्चन में कुछ क्यूब वगैरह कुछ दिख रहा नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इतना दिख रहा है कि देखो x⁻4 है, यहाँ पे x⁻12 हो गई है, यानी कि पावर हो रही है 3 गुनी, बट अभी तक इसमें कुछ दिख रहा नहीं है। तो इसको सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पे 5 दिया गया तो 5 वैसे ही नहीं दिया गया, 5 दिया गया कॉमन लेने के लिए, 5 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, यहां से कितना होगा 5 कॉमन लेंगे कितना होगा, यहाँ पे होगा 5 x⁻4 प्लस 5 कॉमन चला गया कितना बचेगा 1/3 x⁻4 बराबर कितना हो जाएगा 30। मैं यहाँ पे इसको काट सकता हूँ 5 से कितने बार 6 बार। चलो अब इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे 4 वैसे नहीं दिया गया, इसमें 4 कॉमन लेने के लिए दिया गया, 4 कॉमन लेंगे कितना बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा, देखो यहाँ पे कितनी बार 25 × 5 125, 125 x⁻12 प्लस 1/27 x⁻12, इसमें से पूरे में से 4 कॉमन आ गया +5। ठीक है, अब देखो अब आप क्या करोगे, अब आपको दिख गया क्वेश्चन 5x⁻4 है, यहां से इसका क्यूब करने पर इतना मिलेगा, 3x⁻4 है, इसका क्यूब करने पर मुझे इतना मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जैसे आपको क्यूब दिख गया आप क्या करेंगे, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का क्यूब 216 -3। अब देखो ए और बी सेम है, नहीं है तो लिखेंगे कितना होगा 5x⁻4 इंटू 1/3x⁻4। ठीक है, 3x⁻4 ये कितना हो गया a³ - 3ab। अब क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं a + b, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी निकाली थी 6, तो इंटू 6, ये पूरी इसकी वैल्यू आ गई इतने की, इतने की वैल्यू आ गई, आगे कितना लिखा है 4, बाद में कितना लिखा है +5। अब इसको सोल्व करो, देखो x⁻4 से ये चला जाएगा, 3 से आपका ये चला जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 30, 216 -30, आगे कितना है 4 और बाद में कितना है +5। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 इंटू 4 + 5, 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 24 की 4 2, ठीक है 8 चौक 32 33 34 3 हो गया। ठीक है, 4 × 4 3 7, और प्लस इसमें 5 करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा कितना, आपका आंसर कितना मिलेगा, यहां से इसको करेंगे तो 4 7 4 और 9 749, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 749। तो आई होप आपको ये वाले सवाल अच्छे से समझ में आ गए हो। देखो अभी तक क्या था, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ना, अभी तक सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद नहीं किया है, कौन सा कि a³ + b³ बराबर a + b इसका होल क्यूब -3ab और a + b।
तो इसको अभी याद नहीं किया तो इसको याद कर लें। ठीक है, अभी इसको याद नहीं किया तो अभी इसको याद कर लें। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, थैंक यू।